बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे विटामिन ए। विटामिन ए पढ़ने से पहले हम विटामिन को देख लेते हैं कि विटामिन होते क्या हैं। A vitamins is defined as naturally occurring essential organic constituents of the diet। विटामिन कुदरती तौर पर पाए जाते हैं जो कि हमारी खुराक का एक अहम ऑर्गेनिक अज्जा होते हैं, which in minute amounts aids in maintaining the normal metabolic activities of the tissue। जिसकी मामूली सी मिकदार हमारे टिश्यू की नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होती है। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द विटामिन्स। विटामिन्स की जनरल आम खसूसियात। ऑल आर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तमाम विटामिन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। देयर मोलिकुलर वेट इज़ लो। तमाम विटामिन्स का मोलिकुलर वेट लो होता है। Essential vitamins for one species may not be essential for another। ज़रूरी नहीं जो कि हमारा एक विटामिन एक स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी है वो दूसरी स्पीशीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होता। Some vitamins are synthesized in body। कुछ विटामिन हमारी बॉडी खुद ही बनाती है। Vitamins are not destroyed in the digestive process and are absorbed as such। विटामिन डाइजेस्टिव प्रोसेस को डिस्ट्रॉय नहीं करते और ऐसे ही अब्जॉर्ब हो जाते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट फॉर द एनी विटामिन इज इंक्रीज ड्यूरिंग ग्रोथ, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। विटामिन की डेली की ज़रूरियात ग्रोथ, प्रेगनेंसी और जो औरत अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसमें बढ़ जाती है। आर नॉट एक्ट एज एंटीजेनिक। विटामिन एंटीजेनिक के तौर पर एक्ट नहीं करते। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की दो तरह से क्लासिफिकेशन की जाती है, फैट सोलुबल विटामिन्स, वाटर सोलुबल विटामिन्स। फैट सोलुबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और वाटर सोलुबल में विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फैट सोलुबल विटामिन्स, विटामिन ए। जो हमारे फैट सोलुबल विटामिन्स हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, तो स्टूडेंट्स आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। नंबर 1 पर है विटामिन ए। विटामिन ए इज़ अ फैट सोलुबल विटामिन्स। विटामिन ए फैट सोलुबल विटामिन्स होता है। इट इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ आई। ये जो हमारे देखने का प्रोसेस होता है इसमें अहम किरदार अदा करता है। It is discovered by M.C. Coleman in 1915। 1915 में ये M.C. Coleman ने इसको डिस्कवर किया था। तो इसके सैनों में रेटिनॉल, रेटिनॉल, रेटिनोइक एसिड। केमिकल स्ट्रक्चर आपने याद नहीं करनी क्योंकि ये आपको भूल जाएगी। केमिस्ट्री देखते हैं। द प्रिक्यूसर और प्रोविटामिन्स ए इज़ द कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स नॉन केमिकली एज कैरोटीन। हमारा जो विटामिन ए होता है ये प्लांट्स में कैरोटीन की शक्ल में पाया जाता है। कैरोटीन इज अ हाइड्रोकार्बन्स। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होते हैं। विटामिन ए इज अ क्वाइट हीट स्टेबल। विटामिन ए क्वाइट हीट स्टेबल होता है बट इट इज डिस्ट्रॉयड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड एयर। लेकिन जब इसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। विटामिन ए इज़ अ कम्प्लेक्स अल्कोहल। इसकी दो फॉर्म होते हैं, विटामिन A1, विटामिन A2। द रिलेशनशिप बिटवीन रेटिनॉल, रेटिनॉल एंड रेटिनोइक एसिड इज एज फॉलो। रेटिनॉल की जब ऑक्सीडेशन की जाती है, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन ऐड की जाती है और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। तो जब रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन की जाती है तो यानी ऑक्सीजन ऐड किया जाता है और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो ये रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह जब रेटिनॉल की ऑक्सीडेशन की जाती है यानी ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो ये रेटिनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह जब रेटिनॉल की रिडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है और ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है।
तो जब रेटिनॉल की रिडक्शन की जाती है तो ये रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेस। एनिमल ओरिजिन। एनिमल में विटामिन ए रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में पाया जाता है। अकर्स एज सच इन नेचर इन एनिमल किंगडम। विटामिन ए एनिमल किंगडम में पाया जाता है कुदरती तौर पर। लिवर्स ऑयल्स ऑफ द सर्टेन स्पीशीज ऑफ फिश जैसे एलिबट, शार्क एंड कोड। विटामिन ए को हम मछली के जिगर के तेल से भी हासिल करते हैं। आल्सो अकर्स इन द लिवर्स ऑफ अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के जिगर से भी हम विटामिन ए को हासिल करते हैं। एग याक, अंडे की जर्दी, बटर, मक्खन, चीज़, पनीर, होल मिल्क, किडनी एंड मसल्स, और मसल्स से हम विटामिन ए को हासिल करते हैं। प्लांट ओरिजिन। प्लांट में यह कैरोटीन की फॉर्म में पाया जाता है। विच आर येलो रेड पिगमेंट्स, जो कि येलो रेड पिगमेंट्स होता है। फाउंड स्पेशली इन कैरेट्स, जो कि गाजरों, येलो कर्न, स्वीट पोटैटो, मीठे आलू, टर्निप, शलजम, पीचेस, आड़ू एंड स्पाइनेच और पालक वगैरह में पाया जाता है। नो विटामिन ए एक्टिविटी बट दीज आर कन्वर्टेड टू विटामिन ए। विटामिन ए की जब ये हमारी सब्जियों या उसमें होता है तो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। जब इसको हम लेते हैं तो तब ये एक्टिव फॉर्म में होता है। पुअर सोर्स ऑफ विटामिन ए नॉट अकर इन वेजिटेबल्स ऑयल। ये वेजिटेबल्स ऑयल में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ विटामिन ए। नंबर 1 पर है आइज। आँख में विटामिन ए का क्या किरदार है। विटामिन ए is actively involved in the maintenance of the normal visual process of eye। विटामिन ए जो हमारा नॉर्मल देखने का प्रोसेस है इसमें अहम किरदार अदा करता है। रेटिनॉल अकर्स इन रेटिना। रेटिनॉल्स रेटिना में पाया जाता है। विटामिन ए इज अ कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट्स ऑफ द रॉड एंड कोन सेल्स। विटामिन ए जो हमारे विजुअल पिगमेंट्स होते हैं रॉड और कोन सेल्स उसके अहम अज्जा है। It combines with protein option to form rhodopsin। ये प्रोटीन ऑप्शन के साथ मिलकर रेडोप्सन बनाता है। विच इज़ एसेंशियल फॉर रॉड विजन इन डिम लाइट, जो कि डिम लाइट में रॉड विजन के तौर पर अहम है। विटामिन ए पार्टिसिपेट्स बोथ इन डार्क लाइट विजन एज वेल एज कलर विजन। विटामिन ए की वजह से हम डार्क और लाइट में फ़र्क कर सकते हैं और कलर में फ़र्क कर सकते हैं। विटामिन ए हमारे देखने के प्रोसेस में अहम किरदार अदा करता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। विटामिन ए प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। विटामिन ए मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम किरदार अदा करता है। मेल दे फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्म बनते हैं, उसमें ये अहम किरदार अदा करता है। स्पर्म बनने के अमल में विटामिन ए अहम किरदार अदा करता है। फीमेल दे प्रिवेंट फैटल रिजॉर्प्शन। तो फीमेल में ये मोहलिक रिजॉर्प्शन से बचाता है। एपिथेलियल टिश्यूज। विटामिन ए इज appeared to be essential factor for maintenance of the normal healthy epithelial surface throughout the body। विटामिन ए एपिथेलियल टिश्यू की नॉर्मल ग्रोथ के लिए अहम किरदार अदा करता है। एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। इंक्लूडिंग दोज इन कोबलेट्स सेल्स विच सीक्रेट मुकस। नेक्स्ट है एंटीऑक्सीडेंट रोल ऑफ बीटा कैरोटीन। Antioxidant any kind of substance which prevent oxidation reaction is called antioxidant। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोके एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। दिस ट्रैप ऑर्गेनिक पेरोक्साइड फ्री रेडिकल्स विद इट्स स्ट्रक्चर एट लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू विटामिन सी। ऑक्सीजन की लो कंसंट्रेशन पर विटामिन ए फ्री रेडिकल को ट्रैप करता है। नेक्स्ट है बोन्स एंड टीथ। इट इज़ एसेंशियल
for the normal growth and the development of the bones and teeth. विटामिन ए बोन्स और टीथ की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है. इन सम वे it is construction of the bones and teeth and also rates the process of mineralization. सम में बाज़ बोन्स और टीथ की कंसंट्रेशन करता है विटामिन से एंड और जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको तेज़ करता है. नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म्स. वेरियस एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स have the vitamins A is engaged in converting sugar into glycogens. विटामिन ए कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में अहम किरदार अदा करता है. विटामिन ए की मौजूदगी में शुगर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है जो कि एनर्जी का एक सोर्स है. नेक्स्ट है इन्हांसमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम. क़ुव्वत मुदाफ़ियत विटामिन ए की वजह से बढ़ जाती है. प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन. Vitamins A enhance the activity of the immune systems. Vitamins A बहुत ही अहम किरदार अदा करता है इन्फेक्शन से बचने के लिए इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाकर. विटामिन ए डेफिशिएंट्स चिल्ड्रन आर ससेप्टिबल टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स. जिस बच्चे को विटामिन ए की कमी हो जाती है उसको मीजल्स की बीमारी होती है. विटामिन कीपिंग द बॉडी सरफेस क्लीनिंग हेल्थी सेट एज इन्फेक्टिव विटामिन. ये बॉडी सरफेस को हेल्थी रखता है. नेक्स्ट है डिफरेंटिएशन ऑफ द इम्यून सिस्टम सेल्स. विल डेफिशिएंसी लीड्स टू इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी मतलब चांसेस टू इन्फेक्टियस डिजीज. विटामिन ए की कमी की वजह से इन्फेक्शन से जो होने वाली बीमारियाँ होती हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन. विटामिन ए प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन जीन एक्सप्रेशन. विटामिन ए बाइंड टू ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन. विटामिन ए ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाता है जो कि जीन एक्सप्रेशन में अहम किरदार अदा करती है. नेक्स्ट है सोरेसिस एंड एक्नी ट्रीटमेंट. सोरेसिस कहते हैं जल्द की बीमारियाँ और एक्नी जो हमारे चेहरे या जिस्म पर दाने निकलते हैं. प्रमोट हेल्थी स्किन को प्रमोट करता है विटामिन ए एंड हेल्प्स टू रेगुलेट द स्किन प्रोसेस ऑफ शेडिंग डेड सेल्स एंड फाइट विद बैक्टीरिया. जो डेड सेल्स होते हैं उनको शेड करता है मतलब गिराता है, ख़त्म करता है और बैक्टीरिया के साथ फाइट करता है. विटामिन ए अहम किरदार अदा करता है स्किन के प्रोसेस में, स्किन की बीमारियों में. रेटिनोइक एसिड प्रिपरेशन आर कॉमनली एम्प्लॉयड. रेटिनोइक एसिड को हम मेडिसिन वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं जो कि स्किन पर हम लगाते हैं ताकि जो सोरासिस या एक्नी की बीमारी है ये ख़त्म हो जाए. नेक्स्ट है मिसलिनियस फंक्शंस मतलब अदर फंक्शंस इन्वॉल्व इन मोकोपोलीसेकेराइड्स सिंथेसिस. पॉलीसेकेराइड्स की सिंथेसिस में भी विटामिन ए अहम किरदार अदा करता है. इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोकोर्टिकोइड्स. ग्लाइकोकोर्टिकोइड्स की सिंथेसिस में भी अहम किरदार अदा करता है. इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन्स बनाने में भी अहम किरदार अदा करता है. इन्वॉल्व इन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन ए अहम किरदार अदा करता है. क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी कमी हो जाए तो कौन सी डिसीज़ होती हैं वो देखते हैं. नंबर 1 पर है आई. सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ विजन एंड आई आर फाउंड इन वेरियस डिग्री ऑफ द डेफिशिएंसीज ऑफ द विटामिन ए. तो विटामिन ए की कमी की वजह से बहुत ही संजीदा मसाइल होते हैं आई के. नंबर 1 पर है नेक्टोलोपिया. नाइट ब्लाइंडनेस ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन व्यूअर साइकिल. नेक्टोलोपिया जो नाइट ब्लाइंडनेस रात का अंधापन होता है विटामिन ए की कमी की वजह से ये हो जाता है, नेक्टोलोपिया हो जाती है. नंबर बी पर है जीरोपैथेलमिया. जीरो जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि जीरो ड्राई हो जाना, ख़त्म हो जाना. ड्राई कार्निया ये आम के अंदर मेम्ब्रेन होती है कार्निया
एंड मुकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई, कार्निया और मुकस मेम्ब्रेन जो आँख की होती है वो खुश्क हो जाती है। एट्रोफाई ऑफ द कार्नियल एपिथेलियल सेल्स, कार्नियल एपिथेलियल सेल्स भी खुश्क हो जाते हैं। एब्सेंस ऑफ टीयर्स, टीयर्स बिल्कुल नहीं बनते। इरिटेशन टू ब्लिंकिंग, और आँख को झपकने में इरिटेशन होती है, ब्लिंकिंग में इरिटेशन होती है। नेक्स्ट है केराटोमलेशिया, केराटिनाइजेशन एंड डीजेनरेशन ऑफ द कार्निया, कार्निया के केराटिनाइजेशन और डीजेनरेशन हो जाती है। डिफेक्ट विजन, देखने में डिफेक्ट आ जाता है। ड्राइनेस, खुश्की। थिकनेस, जो ये मेम्ब्रेन होती हैं ये इनका साइज ज़्यादा हो जाता है, थिक हो जाती हैं। चेंज इन द नॉर्मल एपिथेलियम ऑफ द कार्निया एंड कंजक्टिव, और नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें चेंज हो जाती है, तब्दीली आ जाती है। नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यूज़, वेरियस एपिथेलियल लिनिंग ऑफ द बॉडी आर इफेक्टेड, बहुत सी बॉडी के एपिथेलियल लिनिंग विटामिन ए की कमी की वजह से इफेक्ट होती हैं। दे बिकम ड्राई, वो खुश्क हो जाती हैं। एंड केराटिनाइज्ड, नेसल पैसेज, नाक का रास्ता। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस का रास्ता। ओरल कैविटी, मुंह का रास्ता। एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट आर यूजुअली इफेक्टेड, ये सब विटामिन ए की कमी की वजह से इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट स्किन, स्किन बिकम्स ड्राई, स्किन खुश्क हो जाती है। स्केली एंड थिक केराटिनाइज्ड, विटामिन ए की कमी की वजह से स्किन खुश्क, स्केली और केराटिनाइज्ड हो जाती है। जैसे एक्नी, दाने वगैरह स्किन पर निकलना। टोट स्किन, इरेगुलर स्किन। फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, एक्सेस डेवलपमेंट ऑफ केराटिन इन हेयर, हेयर में, बालों में केराटिन की ज्यादती हो जाती है। सोरियासिस, जल्द की बीमारियां शामिल हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए द प्रोसेस ऑफ reproduction disturbs. Male atrophy of germinal epithelium of testes, टैगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट। विटामिन ए की कमी की वजह से मेल में लो स्पर्म काउंट, स्पर्म मामूली मिकदार में बनते हैं। एंड फीमेल डिस्टर्ब इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है फीमेल में। नेक्स्ट है मिससेलेनियस अदर्स इन्फेक्शन, अदर्स डेफिशिएंसी की वजह से जो दूसरी बीमारियां होती हैं उनमें इंक्रीज चांसेस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इन यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंक्रीज चांसेस ऑफ इन्फेक्शन स्पेशली इन ओरल कैविटी, नेसल सिनेसिस एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, इनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरलाइज्ड ग्रोथ फेलियर होते हैं। डिलेड डेंटेशन, दांत देर से निकलते हैं। माल फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स, दांतों का खराब होना और हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, ये सब विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां होती हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए या हाइपरविटामिनोसिस, अगर विटामिन की ज़्यादती हो जाए बॉडी में तो फिर क्या होता है। दो कंडीशन होती हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में होता है हेडेक, सर दर्द, नेजिया, दिल घबराना एंड वोमिटिंग और के वगैरह, मतले वगैरह। क्रॉनिक में ड्राई स्किन, स्किन खुश्क हो जाती है। क्रैकिंग ऑफ लिप्स, लिप्स वगैरह क्रैक हो जाते हैं। बोन पेन, हड्डियों का दर्द। फ्रिजिडिटी, हड्डियों का टूटना। ब्रिटल्स नेल्स, नाखून टूटने लगते हैं। हेयर लॉस, बाल गिरने लगते हैं। गिनगिविटीज, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम, टीथ के दरमियान इन्फ्लेमेशन हो जाती है टीथ में। हेपेटोमेगली, इसमें लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता है। असाइटिस, पेट वगैरह में दर्द होता है। एंड पोर्टल हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन वगैरह, ये सब विटामिन ए की बॉडी में ज़्यादा होने की वजह से होती हैं सब ये बीमारियाँ। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।